गुड मॉर्निंग। लैंगिक जनन में मानव का जनन तंत्र और यानी स्त्री का जनन तंत्र, ये हम लोगों ने स्टडी कर ली। कुछ परिभाषाएं हैं जैसे निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। मनुष्यों में अंतः निषेचन होता है, ये मानव की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। मनुष्यों में अंतः निषेचन दो प्रकार का होता है, अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन। तो मानव में अंतः निषेचन होता है, यानी कि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है। निषेचन की क्रिया में जो निषेचन की क्रिया है वो मादा स्त्री तंत्र के, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के जो निषेचन की क्रिया है वो फैलोपियन नलिका में होती है। क्या होती है? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका में होती है। महीने में सिर्फ एक अंडाणु अंडोत्सर्ग होता है, तो एक अंडाणु उत्सर्जित होकर के आता है। कभी कभी चूंकि अंडाशय दो होते हैं तो कभी कभी दोनों अंडाशय से एक एक आ जाता है, यानी कि दो अंडाणु आ जाते हैं। तो उस समय अगर दोनों अंडाणुओं से निषेचन की क्रिया हो गई तो ट्विंस, विषम जाति जुड़वा पैदा होते हैं। और यानी कि महीने में सिर्फ मोस्टली नेचुरली क्या होता है, एक ही अंडाणु सर्जित होकर के फैलोपियन नलिका में आता है। जैसे ही आर्तो चक्र, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है आर्तो चक्र। आर्तो चक्र 28 दिन का होता है, एक महीने की लगभग प्रोसेस होती है आर्तो चक्र। आर्तो चक्र में अंडाणुओं के डेवलपमेंट और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, निषेचन, ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा एक चक्र चलता है, वो आर्तो चक्र कहलाता है। आर्तो चक्र 28 दिन का होता है, लेकिन जो अंडाशय होता है उसकी ग्राफियन पुटिका में अंडाणु का निर्माण 14 दिन में हो जाता है। लगभग 15वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंडाणु उत्सर्जित हो जाता है, और उस उत्सर्जित अंडाणु को फिम्बरी, झालरदार की एक्सेप्ट करके फैलोपियन नलिका में ढकेल देती है। फैलोपियन नलिका में लगभग 24 घंटे तक अंडाणु रहता है, और इस बीच अगर कापुलेशन क्या बोलते मैथुन की क्रिया हो गई तो वहाँ पे शुक्राणु आ जाते हैं, और वो शुक्राणु अंडाणु से निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। और 24 घंटे में अगर निषेचन हो गया तो सगर्भता स्थापित हो जाती है, और सगर्भता स्थापित होने की स्थिति में आर्तो चक्र वहीं से बंद हो जाता है। फिर पूरे प्रेगनेंसी टाइम, यानी कि 9 महीने 9.5 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ठीक है ना, सगर्भता स्थापित होने पर, और जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद ही आर्तो चक्र प्रारंभ होता है। यानी कि पूरे गर्भावस्था में आर्तो चक्र नहीं होता, बंद हो जाता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो इस कंडीशन में 24 घंटे के बाद फैलोपियन नलिका में अंडाणु डेड हो जाता है, और इस कंडीशन में निषेचन अब नहीं होना है तो जो LH हार्मोन्स होता है जो इसको नियंत्रित करता है पूरे निषेचन को, ल्यूसिनाइटिंग हार्मोन्स, LH हार्मोन्स, उसका स्राव बंद हो जाता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन जो बन रहा होता है अंडाशय में, ठीक है, तो वो बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो गर्भाशय की बाह्य दीवार है, एक्सोमेट्रियम, बाह्य दीवार, उसका क्षय होता है, और उस क्षतिग्रस्त उसकी कोशिकाएं ब्लड और कुछ म्यूकस मिलकर एक स्राव बनाते हैं उसे, और वो स्राव योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं ऋतुस्राव, मासिक धर्म या ऋतु श्राव। चूंकि महीने में एक बार होता है इसलिए मासिक धर्म। और
यौनावस्था के बाद पहली बार जो मासिक धर्म होता है, ऋतुस्राव होता है, उसको हम बोलते हैं रजो धर्म। यानी रजो धर्म यौनावस्था के बाद पहली बार हुआ मासिक धर्म, या कहते वो रजो धर्म कहलाता है।